भारत के लोगों को शिक्षा को वापस से लाने के लिए ये संघर्ष करना पड़ रहा है और ये संघर्ष अलग अलग जगहों पर चल रहा है और बहुत जो है जल्दी हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक जगह पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे और लोग जो है छात्र आगे आ रहे हैं, सभी संगठन इसमें ज्वाइंट रूप से आगे आकर के और वो शिक्षा को वापस से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जो शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं, इससे अगर प्रदेश भर की छात्रों की बात की, कितने छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? अगला क्या रणनीति रहेगी आप? सर देखिए, जो है ना, जैसे 12वीं क्लास में बात करते हैं, हरियाणा बोर्ड की बात करते हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोगों का नामांकन हुआ। एक क्लास में इतने बच्चे हैं तो आप पूरी क्लास अब देख लीजिए उसके अंदर। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारत युवाओं का देश है, भारत के अंदर 60% लोग युवा हैं, जो कि 40% से जो 40 साल के नीचे के लोग हैं, वे सभी लोग इसमें प्रभावित हैं। और प्रभावित तो साहब जैसे आप हैं, आपके बेटे बेटियां भी तो घर पे बैठे हैं खाली, प्रभावित तो हर एक आदमी है। पढ़ाई के बिना काम चलेगा नहीं। इस ऑनलाइन पढ़ाई ने कितना सत्यानाश किया है, कितनी गड़बड़ की है, ये सभी के सामने है। अब पढ़ाई का कोई मामला रह ही नहीं गया है, सतर रह ही नहीं गया है। शिक्षक के रूप में हम लोगों को बच्चों को आगे बतानी है बात कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। नई शिक्षा नीति का नाम लेकर के जिस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटियों के संसाधन खत्म किए जा रहे हैं, पैसे खत्म किए जा रहे हैं, पढ़ाई को महंगा किया जा रहा है, तो आम आदमी से पढ़ाई, रोजगार, करियर दूर हो जाएगा। ये बड़ा नुकसान होगा। तो जिस टाइम पर ये काम हो रहा है उस टाइम पर अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर हम जिंदा कौम नहीं है। अच्छा, ये बताइए जी, कोरोना को लेकर तीसरी लहर अभी होगी है, सरकार ने गाइडेंस लागू की है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। अगर आपने भी प्रदर्शन किया, इसमें थोड़ा उस तरह का दिख रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना षड्यंत्र है। अब तक जो है ना, जैसे एक आधी बार चलान के चक्कर में तो जो है भाई जो है लोग ये कहते हैं पढ़ा लिखा समझदार आदमी, चलान कट गया, उसके चक्कर में एक आधी बार मास्क लगाया, वरना मैंने मास्क नहीं लगाया। क्लासेस भी लगाई हैं, किसान आंदोलन में भी गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी हैं, भीड़ में भी रहे हैं। कोरोना इस प्रकार से ना तो फैलता है, एक भी आदमी आकर के इस प्रकार की बातें करे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने चैलेंज किया है कि क्या मास्क से कोरोना रुकता है और क्या कोई कोरोना बीमारी है, क्या किसी आदमी का कोरोना से मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ? तो जो ये क्वेश्चंस हैं, क्या सरकार की तरफ से आज तक किसी आदमी ने कुछ किया? बेशर्मों की सरकार है, कोई सुनाई नहीं है, ना किसी चीज का जवाब देना है, करते चले जा रहे हैं। ये देश का सत्यानाश है और आज युवा जागरूक है, युवा जाग रहा है अपने हकों के लिए और हर जगह पर हर एक आदमी इस टाइम पर चाह रहा कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। ये कोरोना मामला बीमारी नहीं, ये पढ़ाई को टारगेट करना है। 1990 में जब एलपीजी की नीति आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन नीतियों के अंदर था कि शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया जाएगा। तब से आज तक सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कॉलेजेस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अगर एक भी काम हुआ हो तो आप मेरे को बता दीजिए। ये काम मैं बोर्ड के चेयरमैन से, मैं शिक्षा मंत्री से अलग अलग टीवी डिबेट्स में बहुत बार कर चुका हूं, कहीं पर भी इस प्रकार की बातें नहीं हो रही है और उल्टा हर कदम पर शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। जब 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर नई शिक्षा नीति आई थी तो उस टाइम पर बात चलती थी कि नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून और बाकी लोग, नई शिक्षा नीति का नया बना मजमून, नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून और बाकी लोग चरावे भैंस, और तो भैंस चराने का भी काम नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी अंतिम सवाल है कि अगर सरकार, आप ज्ञापन दे रहे हैं पूरे हरियाणा स्तर पे, अगर मांगे नहीं मानी तो अगला क्या स्टेप रहेगा? साहब, हम लोग जो है किसानों की तरह उतने संगठित नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हम लोगों के अंदर अपील करेंगे और सरकार से ये प्रशासन और ये प्रदर्शन करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बम, गोले, पिस्तौल और कुछ नहीं है कि हम प्रशासनिक भवनों को उड़ाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे। ये जो जागरूकता है ना, अब की बार जो ये तीसरी लहर है, तीसरी लहर में हर एक आदमी के मन पर यह है कि पढ़ाई बहाना है, पढ़ाई को मिटाना है, पढ़ाई का टारगेट है, सब कुछ करियर टारगेट है। आज एक भी आदमी कह ही नहीं रहा कि जो पढ़ाई के ऊपर 3 लहर गई सरकार की तरफ से पढ़ाई को सही करने के लिए, कौन सा कदम उठाया गया आप बता दीजिए। ऑनलाइन शिक्षा नीति, ऑनलाइन शिक्षा, पढ़ाई, फलान, नेट क्या लेवल है, बिजली का क्या लेवल है गांव में, कौन लोग जो है मोबाइल फोन पर ऐसे पढ़ के जो काम चल जाएगा। तो ये सब चीजें बहाना है और पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया गया। 10वीं क्लास के बच्चों को गिनती पढ़े नहीं आ रही, मैं पढ़ाता हूँ हर रोज।
मैं क्लासेस में पढ़ाई का हाल कितना बुरा है ना, वो जो वहाँ देख करके आत्मा रोती है। और इस कारण से बच्चों को और बाकी देश को जागरूक करने का काम हम करते हैं, सब लोगों को जा करके बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है। शिक्षा मंत्री अगर अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी स्कूल में गया हो तो मेरे को बता दो। पुराना शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में कभी गया हो, किसी को पता हो तो मेरे को आप बता दीजिए। एक भी आदमी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं है। 20 तरीके से हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे, किस तरीके से भर्तियां फेयर हो सकती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसा नहीं करते हैं और अलग अलग नए नए तरीके लाते हैं घोटाले करने के। लगातार छात्र कभी भर्तियों में गड़बड़ के खिलाफ, कभी नकल के खिलाफ, कभी पैसे लेने वालों के खिलाफ, कभी संस्थान खुलवाने के खिलाफ ये बच्चे पढ़े या हर रोज प्रदर्शन करते रहे। बहुत बुरा हाल मचा दिया साहब। थैंक यू। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से सर, जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी तब काफी सारे राज्यों में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था स्कूल कॉलेज बंद करवाने के लिए, एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए। तो आपको लगता है कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर से सरकार को बंद करवाने के लिए जो है किसी भी छात्र ने प्रदर्शन नहीं किया था, एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए प्रदर्शन नहीं किया गया था। और वो छोटे बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों को वो गलत गाइडेंस दिया गया था और उसके कारण उसका जो है बहुत बुरा हाल हुआ है, सत्यानाश हो गया है। वे चीजें जो है सुधार में आनी चाहिए। अब जो लोग अपने घर बैठना चाहिए वो बैठे, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहिए वो पढ़े, कंपल्सन ना हो। लेकिन जो लोग सेंटर में आकर के या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों है? उनकी कौन सुनेगा? ये मामला है। ठीक है जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।